Like and subscribe to my channel. For more video, hit the bell. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चने की दाल और कद्दू की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सब्ज़ी दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के कद्दू, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे फील। आप चाहें तो इसमें लौकी भी डाल सकते हैं, जो हरी लौकी होती है उसका भी ऑलमोस्ट सेम टेस्ट ही होता है कद्दू की तरह। तो जल्दी से हम इनको फील कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा, और साथ जो है ना बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपको मिल सकें। कद्दू को मैंने कर लिया है फील, और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। और कद्दू को मैंने पानी से वॉश करके इस तरह पानी में भिगो के रख दिया है, साबित कद्दू को। और जो कद्दू मैं काट रही हूँ इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी डालने से ये होगा कि जो कटे हुए कद्दू हैं थोड़े बहुत उसके जो विटामिन है ना वो पानी में थोड़े से रिलीज़ हो जाएंगे और ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए मैं पानी के बगैर ही रखूँगी कद्दू काट कर। और ये मैंने कद्दू काट लिए हैं, इसको हम कर देंगे साइड पर। और साथ ही मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी देसी घी। आप चाहे तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो है हमारी सब्ज़ी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 मीडियम प्याज मैंने काट लिए हैं स्लाइस में, ये हम इस ऑयल में डाल देंगे। और हमने इसको इतना पकाना है कि ये हल्का सा जो है ना प्याज नरम हो जाए, मीन्स हमें सिर्फ सोते करना है, प्याज का जो है ना कलर हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। फ्लेम रखी हुई है मीडियम मैंने। जब तक हमारा प्याज पकता है मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ले लिया है जिंजर। अब दोनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में थोड़ा पानी डालकर पीस लूँगी। ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, और इसको हम प्याज़ों में शामिल कर लेंगे और अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखा आपने, प्याज का कलर ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ नरम ही किया है प्याज को। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, और तकरीबन हम इसको 1 से 2 मिनट और पका लेंगे, ताकि जो लहसुन हमारा अच्छा सा हमारा भुन जाए। जिंजर और गार्लिक जो है 2 मिनट भुन चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए, और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी, उसके 4 पीस कर लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम क्या करेंगे, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कुछ स्पाइसेस, जिसमें है 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, 1 टीस्पून नमक। और अब हम इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे, इसको हम थोड़ा पका लेंगे। और नमक और मिर्चें जो है अपने हिसाब से रखिएगा, ज़्यादा कम जिस तरह आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। टमाटरों को चमचे की मदद से इस तरह थोड़ा दबा लेंगे, और इसको हमने इतना भूनना है ताकि इसका अच्छे से ऊपर ऑयल आ जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाला जो जल्दी से नरम भी हो जाए और अच्छा सा भुन जाए, ठीक है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। और ये तकरीबन 1.5 कप चने की दाल थी, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, और अच्छे से मैंने फिर इसको वॉश भी कर लिया है। और ये हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमने कद्दू काट के रखे हुए थे दाल के साथ ही इनको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और कद्दू ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो दाल और कद्दू है वो भी अच्छे से भुन जाए और जो ऑयल है वो थोड़ा ऊपर आ जाए। अभी से फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी दाल की। ये देखें, जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, मीन्स ये जो हमारी सब्ज़ी दाल है ये भी अच्छे से भुन चुकी है। और अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 कप पानी, क्योंकि प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो दाल कद्दू जो बहुत जल्दी गल जाएंगी, क्योंकि ये वैसे भी सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाती है। तो अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी, ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाना वरना ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से 6 मिनट हमारे हो चुके हैं, और फ्लेम को दोबारा से मैंने कर दिया है ऑन। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो दाल है और जो कद्दू है वो गल चुके हैं दोनों। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जो आपको मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मिल जाएगी, और 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्चें,
और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, ठीक है। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो हरी मिर्चों को काट के डाल लीजिएगा। अच्छे से हम इसको हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि जो हमारा हरा धनिया, हरी मिर्ची और जो डाला है हमने दालचीनी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इन सब चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। ये देखिए बहुत अच्छे से ऊपर इसके ऑयल आ चुका है। और मैं अब इसको करती हूँ डिश आउट, आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी कटे हुए हरे धनिये के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी कद्दू दाल रेडी हो चुकी है। इसको आप घर की चपाती के साथ, नान के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी सब्ज़ी दाल रेडी हो चुकी है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।